नॉवेल जाना तुझे जब जाना बाय नीलम रियासत एपिसोड 8। दरवाज़ा बंद था और अब्बास कब का बाहर जा चुका था। सॉरी टू से, मगर इस वक्त तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चल सकती। अब्बास अब तक गली के एंड पर खड़ी गाड़ी तक पहुंच गया होगा। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से लेट हो रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जी यही चाह रहा है कि मेरे सामने खड़ी होकर यूं ही मुझे देखती रहो, इसलिए बहाने से फजूल किस्म की बहस को तोल दिए जा रही हो। मगर प्लीज़ अब मुझे जाने दो। रात को जब आऊँगा तो जी भर के दीदार कर लेना, वो भी उस सूरत में अगर तुम तब तक इस गर्मी और बगैर यूपीएस वाले घर में रह पाई। अदरवाइज गुड बाय इन एडवांस। जुगन मुठियाँ बींचकर पैर पटकती हुई वापस मुड़ गई। ताशफीन ने आवाज़ बुलंद अब्बू का खुदा हाफिज़ बोला, ट्राउज़र की जेब में रखे डार्क शेड्स लगाए और फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर निकल गया। उसके जाते ही दरवाजे का खुद कार लॉक दोबारा से लग गया। गुस्से से कमरे में यहाँ से वहाँ एक पूरा चक्कर लगाया, एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ पर मारी। बच्चू, अब तो आप बस याद ही करेंगे कि किसको बीवी बोल दिया है। आए बड़े, गुड बाय इन एडवांस। कुछ लगते अल्लाह ने सूरत क्या अच्छी दे दी है, दिल इतना ही काला है। वो न जाने कितनी देर तक यूं ही जलती करती रहती। बाहर से इसरार अहमद की आवाज़ ने मोशन बदल दिया, जो उसकी ही बुला रहे थे। आए अंकल जी। कमरे से मुल्हिका वॉशरूम में जल्दी जल्दी मुंह धोया, दांत ब्रश किया और अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़कर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। रात मच्छर ने तो तंग नहीं करते रहे? नींद पूरी हुई? हाँ जी, बस जब लाइट गई थी तब आँख खुली तो थी, पर ज़्यादा देर खुली रह ना पाई। इसरार अहमद अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे, धीरे से मुस्कुरा दिए, हाथ में पकड़ा अखबार तपाई पर डाल दिया। बेटी, इस घर में हम सारे एक जैसे बेतरतीब लोग ही रहते हैं, और ये बेतरतीबी अल्लाह जन्नत नसीब करे ताशफीन की माँ को उसकी ज़िंदगी में यहाँ नज़र नहीं आती थी। चलो, मैं तो एक अपाहिज इंसान हूँ, मुझे तो इसकी कमी हर पल महसूस होती है, मगर लड़के उसको बड़ा मिस करते हैं। मगर कल से तुम्हारी आवाज़ इस घर में गूंजने से इस घर की वीरानी में दरारें पड़ी हैं, इसलिए अब्बास इतनी जल्दी तुम्हारे साथ फ्री हो गया, बल्कि करीब होने की कोशिश कर रहा है। बेटे, एक चीज़ का ख्याल रखना, पंजाबी की एक कहावत है कि जिस शहर जाना ना हो उसका पता भी ना पूछते। मेरी बात का गलत मतलब ना निकाल लेना, पर मैं कहना चाहता हूँ अगर कहीं तुम्हारा यहाँ दिल ना लगे तो अब्बास को जज्बाती तौर पर संभालना हमारे लिए आसान नहीं होगा। उनकी बात से ज़्यादा उनके मोहतात और मौज़िब अंदाज पर जुगन को रोना आया। जवाब में सिर्फ धीरे से इस बात में सर हिला पाई। आज अगर तुम्हारी सास मौजूद होती तो न जाने तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या क्या सौगातें इकट्ठी करती। मैंने फारिस के साथ यहाँ का मशहूर नाश्ता मंगवा कर रखा है। अंदर किचन में हर चीज़ हॉट पॉट में रखी हुई है, जाकर आराम से बैठकर नाश्ता कर लो। ताशफीन से मैंने कहा था थर्मोस में चाय भी भर गया होगा। आपने नाश्ता कर लिया? हाँ, मैंने नमाज के बाद सेब खाया था, फिर ताशफीन ने लस्सी बना दी थी। अब बस लंच खा लूँगा। ये तो ज़्यादती है, मैं अकेले बैठकर नाश्ता करूँ? मैं भी फिर लंच में ही आपके साथ खा लूँगी। वो उनके साथ धप से सोफे पर बैठ गई। लंच में अभी बहुत वक्त है, लंच हम बाप बेटी इकट्ठे ही करेंगे, मगर मुझे खुशी होगी अगर तुम नाश्ता कर लो। पहले आप मुझे अब्बास के स्कूल का पता बताएं। क्यों? क्योंकि मैं उसके स्कूल जाना चाहती हूँ। कहाँ इतनी गर्मी में बाहर निकलोगी? मैं ताशफीन से कह दूँगा कभी वक्त निकाल कर हो आएगा। हाँ, जैसे आज तक मैंने तो सूरज की शक्ल ही नहीं देखी है। मैं नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जा रही हूँ। आप या तो मुझे पता बताएंगे या फिर मेरे साथ जाएंगे। अगर तुम ज़रूरी ही जाना चाहती हो तो मैं नरगिस को फ़ोन कर देता हूँ, उसके साथ चली जाओ। एक तो वो स्कूल का पता जानती है, दूसरा कंपनी रहेगी। हैं, ये वही वाली नरगिस तो नहीं जिसकी वालदा कल मुझे परकटी बोल कर गई थी? इसरार अहमद उसके अंदाज पर मुस्कुराए बगैर न रह पाए। हाँ, वही है, पर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पंजे नहीं मारती। किचन की जानिब कदम बढ़ाते हुए जुगन हंसते हुए बोली, उसकी वालदा को देखकर तो यही लगता है ये खुद इतनी ख़तरनाक है, औलाद तो इंसान को कच्चा चबा लेती होगी। भाई, तुमसे ही फुप्पी को सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी है, आखिर तुम उनके लाडले भतीजे की बीवी हो। हाँ, जिसको दोनों फुप्पी भतीजा ही नापसंद करते हैं, अल्लाह ही खैर करे। इसरार अहमद का कहका बड़ा जानदार था। जितनी देर वो खाना खाकर तैयार हुई वो नरगिस को फ़ोन कर चुके थे। उसने लाइट रंगों का प्रिंट दुपट्टा सेट पहना, सलीके से दुपट्टा ओढ़कर लेदर की चप्पल पहनी, अपना बैग लिया और घर से निकल आई, क्योंकि अंकल ने बता दिया था कि नरगिस अपने घर के दरवाजे पर इंतज़ार कर रही होगी। वो 2-4 कदम ही आगे गई थी जब एक घर के सामने लंबी सी गोरी चिट्टी लड़की खड़ी नजर आई। एक पल को जुगन वाकई हैरान हुई थी। वो धीमे धीमे चलती नरगिस तक आई। इस दौरान नरगिस मुसलसल जुगन को घूरे जा रही थी। उससे पहले कि जुगन सलाम लेती, सामने वाली ने अपना मुंह खोला। तो तुम हो वो जिसकी खातिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया? चंद्रमुखी के अंदाज में बोलती हुई वो जुगन के गिर्द घूमकर बड़े अंदाज में बोली। जुगन को समझ न आई कि माधुरी को बेइज्जती पर हंसना चाहिए या रोना।
तुम्हें किसने गलत इत्तला दे दी है? उन्होंने मेरी खातिर किसी को नहीं छोड़ा। तुम यकीनन उनकी वेटिंग लिस्ट पर होगी। मेरे जाते ही तुमसे शादी कर लेंगे। माधुरी फ़ौरन तड़प कर बोली, अल्लाह ना करे तुम्हारा शौहर तुम्हें ही मुबारक हो। बीवी, पहले ही मेरी अम्मा ने इतने साल से मेरी नाक में दम कर रखा है। नग्गो, ज़रा ये डिश तो बना दो, ताशफीन की पसंदीदा है। कभी हुक्म हुआ? नग्गो, ज़रा ताशफीन के कुर्ते का गला तारकशी करके बना दो। नग्गो, बाजार जा रही है तो वापसी पर ऊन के गोले लेती आना, मैं ताशफीन के लिए स्वेटर बुनूंगी। सारी उम्र खुद तो ताशफीन को दामाद की शक्ल में देखती ही रही, मुझे भी ताशफीन के सामने हमेशा शर्मिंदा ही रखा। वो भी ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, कभी इत्तेफाक से आमना सामना हो जाए तो ऐसे इधर हो जाते थे जैसे मेरा कर्जा लेकर भाग गए हो। अब तो पूरी आज़ादी से तुम लोगों की तरफ आ जाया करूँगी। उफ, कितनी ख़राब लड़की हो, तुम्हें अपनी अम्मी के दुख का अंदाज़ा ही नहीं है। जुगन ने लाइट से मूड में मजाक किया। गली के एंड पर से एक ऊंची आवाज़ बुलंद हुई, बाजी आ जाओ, रिक्शा ले आयो। जुगन ने पूछा, ये कौन है और किसको आवाज़ दे रहा है? ये मेरा भाई है पप्पू, और मुझे ही आवाज़ दे रहा है। चलो आ जाओ भाभी जी। फिर अपनी बात पर खुद ही खिलखिलाकर हंसती हुई हाथ पर हाथ मारकर बोली, हाय क्या लतीफ़ा है, जिसको कभी भाई नहीं समझा आज उसकी बीवी को भाभी कहना पड़ रहा है। बेख्तियार जुगन के होंठों पर भी मुस्कान फैल गई। वो दोनों पीछे बैठ गईं और पप्पू नामी जो इनका आगे ड्राइवर के साथ लटक गया और सारा रास्ता न जाने कहाँ कहाँ के किस्से छेड़ता रहा। नरगिस तो बड़ी अदा से अपने पल्लू में मुँह छुपाए आंखों पर काला चश्मा रखे बैठी थी, जबकि हर स्पीड ब्रेकर पर जब रिक्शा डोलता तो जुगन की जान निकल कर हलक में आ जाती। अल्लाह अल्लाह करके स्कूल आया। चौकीदार को बताकर वो नरगिस के हमरा सीधी ऑफिस में गई, अपना तारुफ करवाया और आने का मकसद बयान किया। हेड टीचर जुआ के नाम पर थोड़ी बदमज़ा नज़र आई। आप अब्बास की क्या लगती हैं? जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड में अब्बास के भाई ही हैं, जबकि आप ख़ुद को उसकी बहन बता रही हैं। मैडम जी, अब्बास की भाभी हैं ताशफीन की बीवी। नरगिस ने तफसील से बताना अपना फ़र्ज़ समझा। अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ताशफीन साहब की ज़ौजा हैं? हेड मिस्ट्रेस की टोन ही बदल गई। इस वक्त उनसे पूछे बगैर ही इनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की। आपकी शादी कब हुई? और अफसोस की बात है आप लोगों ने हमें बुलाया ही नहीं। फ़िक्र ना करें, किसी को भी नहीं बताया था। इतने महंगे दौर में ये पॉलिसी अच्छी है, आराम से लड़का लड़की चुपचाप शादी कर दो। क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा खर्चों की? नरगिस की बात पर जुगन बस मुस्कुरा कर रह गई। दिल में ज़रूर ख्याल आया कि अगर इसको इल्म हो जाए मेरी शादी पर मेरे बाप ने कितना पैसा लगाया था तो इसका रिएक्शन क्या हो। हेड ने अब्बास और उसके टीचर को भी ऑफिस में बुला लिया। जुगन पर नज़र पड़ते ही अब्बास के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट उभरी थी कि देखकर जुगन को बेइंतहा अच्छा लगा। अब्बास के टीचर ने मुख्तसर सी अब्बास की क्लास रिपोर्ट बताने के बाद वादा किया कि वो अब्बास की सीट बदल देगी। पूरा घंटा वहाँ पर गुजार कर वो लोग बाहर आ गए, मगर किसी भी रिक्शे को रोकने के बजाय जुगन ने बैग से मोबाइल बरामद किया। हेलो हारिस भाई, मुझे एक फ़ेवर चाहिए। बोलो। गाड़ी चाहिए कुछ दिन के लिए, भेज देता हूँ। क्या साथ में ड्राइवर भी चाहिए? नहीं, बस गाड़ी ही चाहिए। और हाँ, आपकी बेगम को इल्म नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब हारिस ऑफिस में बैठा पेपर पढ़ रहा था। जुगन की बात पर मुस्कुराया। वो पहले ही मम्मी का सर खा रही है। आखिर तुम कब तक इस्लामाबाद से वापस आओगी? और यूँ अचानक से जाने की तुक भी क्या बनती थी? इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि वो तुम्हारी दोस्त का सुराग ढूंढ रही है। कोई नहीं, मैं आज किसी वक्त मम्मी को कॉल करके किसी और तरफ लगा दूंगी, फिर देखूंगी आपकी बेगम साहिबा कैसे मुझे ढूंढ पाती है। अब ज़रा जल्दी गाड़ी भेजें, मैं अब्बास के स्कूल के पास जो बर्गर किंग है उधर मौजूद हूँ। तुम उधर क्या कर रही हो? अब्बास के स्कूल आई थी। हारिस का कलम वाला हाथ रुक गया। तुम अब्बास के स्कूल आई हुई हो? हाँ जी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या ताशफीन की इजाज़त से आई हो? नहीं जी, बदकिस्मती से मैं इंतहाई नाफरमान बीवी वाक़ हुई हूँ। हारिस धीमे से मुस्कुरा दिया। चलो, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, 10-15 मिनट तक तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। थैंक यू भाई। नॉट अ प्रॉब्लम स्वीट हार्ट। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके वापस बैग में रखकर बर्गर किंग के जानिब इशारा करके अपने साथियों से मुखातिब हुई। चलो, हम लोग इतनी देर वहाँ से काफ़ी वगैरह पीते हैं। इतनी गर्मी में कॉफ़ी वो पिए जिसने मरना हो, मैं तो आम का शेक पीऊँगी। तीनों साथ साथ चलते हुए अंदर आ गए। बाहर की गर्मी के मुकाबले में अंदर एसी में सुकून था। जुगन ने टिश्यू से अपना चेहरा साफ़ किया, जहाँ पसीनों की लकीरें दोनों कनपट्टियों से बहकर गर्दन तक जा रही थी। उसने भी कॉफ़ी का प्रोग्राम तर्क करके फ्रेश जूस ही मंगवा लिया, साथ में 2 बर्गर और फ्राइज़। वेटर ऑर्डर देकर गया तो बर्गर उसने पप्पू और नरगिस के आगे रख दिया। अपने लिए जूस का गिलास उठाया। ये क्या, अगर ख़ुद नहीं खाना था तो हमारे लिए क्यों मंगवाया? मैं भी ज़रूर खाती, मगर मैंने आने से 10 मिनट पहले नाश्ता किया था और अंकल ने कहा था कि हम लंच इकट्ठा करेंगे, इसलिए अगर अब खा लूँगी तो लंच नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ तुम लोग खाओ। अपने कीमती वक्त में तुम लोग मेरे साथ यहाँ तक आए हो, ये एक शुक्रिया ही समझ लो। पप्पू फट बोला। बाजी, आपने जब भी कहीं जाना हो आपका भाई हाजिर है। क्यों, क्या तुम कोई काम वाम नहीं करते? क्यों नहीं जी, कारखाने पे बैठता हूँ। वो जिधर अपनी गली ख़त्म होती है ना, उसके पिछले तरफ मेरा टूटियों का कारखाना है।
अरे वाह, बड़ी बात है। बस जी अल्लाह का करम है। पप्पू की आजिज़ी देखने लायक थी। जो उसकी बहन से बर्दाश्त न हुई वहीं बांडा फोड़ते हुए बोली, तुम्हें इम्प्रेस करने को लंबी लंबी छोड़ रहे कारखाने पे अब्बू होते हैं और जब इसकी चित्रोल होती है तो 4 दिन बाकायदगी से जाता है, फिर वही इसके सैर सपाटे। तुमने मुझसे जल जल कर ही काली हो जाना है, जल कुकड़ी ना हो तो। पप्पू भी इसका भाई था, क्यों पीछे रहता। तुम दोनों लड़ो तो मत। मैं कब लड़ हूँ। इसी याजूज को सच बर्दाश्त नहीं हुआ, जवाब में मुझे बद्दुआ दे रहा है। पहले ही कौन सा मेरे रिश्तों की लाइनें लगी हुई हैं। मनहूस मारा। ये भाई है मेरा। लोगों के भाई बहनों को रंग गोरा करने की क्रीमें ला ला कर देते हैं और मेरा भाई मुझे काली होने की बद्दुआ दे रहा है।